हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है बच्चा हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर के द्वारा जो कि मैं नोट्स कंप्लीट कर लिया हूँ पीडीएफ के द्वारा, उसको मैं अपना मैथ जो कि आदित्य रंजन सर का है उसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो गाइस, कल हमने कल हमने कंप्लीट किया था क्या, बटरफ्लाई कंसेप्ट। टाइप नंबर हमारा क्या था, 6 का। क्या था, टाइप नंबर 6। क्या था, टाइप नंबर 6 में हम क्या पढ़े थे कल, बटरफ्लाई कंसेप्ट। ठीक है गाइज। तो आज हम देखेंगे टाइप नंबर 7, जिसका नाम है लेखों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है गाइज, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, टाइप नंबर 7। तो देखिए गाइज, टाइप नंबर 7 हमारा क्या करता है, लेखों की संख्या पर आधारित प्रश्न। क्या करा है, बेस ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब क्या करें, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे कोई पैसा मान लीजिए दे दिया, जैसे 10 रुपया में 5 टॉफियाँ किनी जाती है। यहाँ पे क्या आर्टिकल दिया रहता है ना, यहाँ पे आर्टिकल दिया 10 रुपया में 5 टॉफी किनी जाती है। उसको 15 रुपया में अब उसके 15 रुपया में 10 टॉफी बेची जाती है ना। तो पूछेगा कि फाइन प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, तो फाइनली हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। हमें कितना है, 100 रुपया की चीज़ है, 75 रुपये में बेच रहे हैं। कितना का, 25 पर, किस पे, 100 पे। गुड़ते क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 25% का क्या हो जाएगा, हमको हानि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 100 का चीज़ जो है 25 पर 75 में बेच, तो इस तरह। तो ये हमारा ये तो आर्टिकल बेस्ड प्रश्न बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर लेखों की संख्या पर आधारित प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, आइए जब आप लोग को अच्छे से प्रश्न करवाएंगे तो उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है ना। तो देखिए, प्रश्न नंबर हमारा क्या कर रहा है, 50 क्या कर रहा है हमारा, कि यदि डेविस 25 रुपये में 10 केले खरीदता है। तो देखिएगा, खरीदता है ना, तो क्या है, सीपी है। और 9 केले को 45 रुपये में बेचता है, तो क्या है, एसपी है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो आइए गाइस समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम पैसा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पैसा लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा लिखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स लिखेंगे। देखो, 25 रुपये में 10 केले खरीदता है ना। 25 रुपये में कितने केला खरीदता है, हमारा 10 केला खरीदता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है हमारा, कि 45 रुपये में 9 केले 45 रुपये में बेचता है। ठीक है, 45 रुपये में क्या करता है, 9 केले बेचता है। ठीक है, तो फाइनली हम इसको बराबर करते हैं। तो जैसे कि हम बराबर करते हैं, तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमको यहाँ से इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो फाइनली बराबर हो गया। तो हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना होगा, फिर इसमें कर रहे हैं, इसमें 10 से करेंगे तो इसमें भी करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये खरीद रहा है ना, ये क्या खरीद रहा है हमारा। ठीक है, खरीद रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, इसको बेच रहा है, तो खरीद रहा है। तो फाइनली हमारा सीपी निकल के क्या आ जाएगा, तो फाइनली हमारा सीपी निकल के क्या आ जाएगा, हमारा 10, 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 से इसमें भी करेंगे, तो 9 बचे 45 को क्या हो जाएगा, 5 बचेगा 4, 9 दूना के 18, 4 22। ठीक है, 225 हो जाएगा। ठीक है, एसपी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इसमें करेंगे 10 से, तो इसमें तो 10 से इसमें भी करना होगा। ठीक है, इसमें भी 9 से करना होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो फाइनली गाइस हमारा क्या आ जाएगा, सीपी क्या आ गया, सीपी और एसपी। तो सीपी हमारा क्या आ गया, 225 आ गया। ठीक है, और एसपी क्या हो गया, 450 आ गया। ठीक है, देखिए हम 5 से काटेंगे इसको, 5 चौको 20, 50 25, 5 से काटेंगे 5 9 45, अभी काटेंगे 45, एक रेशियो 2 आ जाएगा। तो गाइज कितना है, हम 1 रुपया का चीज़ है और 2 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, 1 का प्रॉफिट होगा। किस पे होगा, 1 पे होगा। गुड़ते 100 कर देंगे, तो कितना होगा, 1 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 100%। तो हमारा फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा, 100%। तो देखिए गाइज 100%। तो फाइनली इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये और उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कि यदि डेविड 25 रुपये में 10 केले खरीदता है और 9 वही उसी को कह रहा है गाइज। तो इसको क्या किया है ना, इस तरह किया है कि 25 रुपये में पैसा लिखा है और आर्टिकल लिखा है। 25 रुपये में क्या कर रहा है, कि 9 केला क्या है, कि 10 केला खरीदता है, और उसके बाद 45 रुपये में क्या करता है, कि 9 केला बेचता है। ठीक है, तो इसका तिर्यक गुणा कर दिए हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये सीपी आ जाएगा, ये हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सीपी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 9 45, 1 रेशियो 2 आएगा। तो 1 पे लाभ हो रहा है, किस पे, एक का लाभ हो रहा है, 1 पे हो रहा है, गुड़ते 100 कर देंगे। ठीक है, गुड़ते 100 कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो फाइनली उसी प्रश्न को सर ने तिर्यक गुणा करके करवाएं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है हमारा कि प्रश्न नंबर 51 क्या कर रहा है। वरुण ने 250 अमरूद 525 रुपये में खरीदे। कितने? तो 250 अमरूद 525 रुपये में खरीदे ना, तो कितना है हमारा पैसा लिख लेंगे, ठीक है ना, पैसा लिख लेंगे, उसके बाद आर्टिकल लिख देंगे, ठीक है। आर्टिकल तो पैसा कितना हमारा 525 है, कितना अमरूद 150 अमरूद है, ठीक है, 150 अमरूद है, ठीक है। फिर वो खरीदे, फिर उन्हें 36 रुपये में प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। 36 रुपये में प्रति दर्जन के मतलब 12 केले मतलब बेच दिया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सीपी निकल के, यहाँ पे आ जाएगा एसपी निकल के। तो सीपी निकल के आएगा हमारा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली देखिए हम इसको काट लेते हैं गाइज, देखिए 5 से काटेंगे इसको ना, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 से 5 50 25, 5 से काटेंगे 5 3 15 30 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से 5, 5 से काटेंगे 5 का 30, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 दूना के 6, तो इसमें आ जाएगा 7 और इसमें आ जाएगा 12, 7 कितना हो जाएगा 84 आ जाएगा। आओगे तो 36 दूना कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो फाइनली काटेंगे तो हमारा 84 और 72 आएगा। बट सर ने काट के जो लाया तो इसको भी हम काट लेंगे। तो ये फाइनली हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सीपी आ गया, यहाँ पे एसपी आ गया है ना। तो सीपी क्या है हमारा 84 है, एसपी क्या है हमारा 72 है ना। तो 12 से हम काटेंगे, 12 7 84 और 12 6 72। एक का हमें क्या होगा, 7 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेच रहे हैं, एक का हमको क्या होगा हानि होगा, किस पे होगा 7 पे होगा। तो हमारा 1/7 क्या होता है फाइनली गाइज, हमारा 14.29 होता है, 14.29% होता है, ठीक है। तो हमारा 14.29% आता है 1/7 का मान, ठीक है। तो 1/7 का मान फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को परसेंटेज में बता दिए हैं, नहीं होगा तो आप 1/7 गुणते 100 कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आके निकल के ही आएगा, ठीक है। इसको हम आप लोग को बार बार बता चुके हैं, फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग अच्छे से याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा हमारा, समझ में आ रहा है ना गाइज, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आर्टिकल बेस आजकल आर्टिकल बेस्ड भी प्रश्न बोलते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल पर आधारित प्रश्न। अब ये गाइस देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा करा कि यदि एक केलों को 50 रुपये में इतना की दर से खरीदता है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैसा लिख लेंगे, यहाँ पे आर्टिकल लिख देंगे, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। तो 50 रुपये में क्या है, पैसा है, ठीक है, पैसा और आर्टिकल। 50 रुपये में क्या करा है, 50 रुपये में क्या करता है हमारा, 50 रुपये में कितना 60 की दर से बेचता है, और 60 रुपये में 50 की दर से, 60 रुपये में क्या करता है 50 की दर से क्या बेचता है और खरीदता है, इसको खरीदता है, इसको बेचता है। अब बस फाइनली गाइस इसको हम क्या कि तिरिया गुड़ाई करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर निकल के, ठीक है। इसको करेंगे तो हम 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, पर कितना 50 25 आ जाएगा, छछरा के 36 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 11 का अंतर हो जाएगा, कितने 11 का अंतर हो जाएगा, 11 का अंतर हो जाएगा, किस पे हो जाएगा 25 पे हो जाएगा। बोलते क्या करेंगे 100 कर लेंगे, 25 चौक को क्या हो जाएगा 100, 11 चौक को कितना हो जाएगा 44। तो फाइनली 44%। देखिए हमारा कोई चीज़ कितना था, लाभ होगा, लाभ होगा। रीजन क्या है कि हम 25 रुपये का चीज़ था उसमें 36 में हम बेच दिए, तो हमें 11% का लाभ हुआ, 11 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो उसके 11 बटा के 44% का हमको लाभ हुआ। तो फाइनली हम इसको बता दें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है कि एक दुकानदार ने 20 रुपये में 14 की दर से स्ट्रॉबेरी खरीदता है, मतलब सीपी, अब 22 रुपये में 8 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है गाइस, उसी तरह, ठीक है। उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग को समझ में आएगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि एक फुटकर विक्रेता, क्या है, एक फुटकर विक्रेता ने 100 रुपये में 11 आम की दर से आम खरीदे मतलब सीपी, इतना की दर से 10 की दर से उन्हें बेच दिया, मतलब एसपी, और प्रत्येक आम के लिए लाभ प्रतिशत क्या है। देखिएगा आप लोग को बताएं क्या पैसा लेना है, क्या लेना है पैसा, और क्या लेना आर्टिकल लेना है, ठीक है। तो 100 रुपये में 11 आम, 100 रुपये में 11 आम, और 110 रुपये में 10 आम, 110 रुपये में 10 आम। तो कट तो नहीं रहा, नहीं काटेंगे, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा कितना 10,000। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2110 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2110 तो आप लोग को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी, सीपी कितना आएगा हमारा 1000, यहाँ पे कितना आएगा 12 10, 10 से 0 काट लेंगे, 100 को चीज़ 121 में, तो 100 की चीज़ 121 में 21% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 21% का क्या हो रहा है लाभ, और किस पे हो रहा है 100 पे हो रहा है। गुणते क्या करेंगे 100 करेंगे, कितना कट जाएगा हमारा, तो कितना जाएगा 21% आ जाएगा, क्या जाएगा 21% आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइज हमारा क्या है, और देखते हैं 55 प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या करा है गाइज ना कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से
और उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। देखिए यहाँ पे दो दो आर्टिकल दिए हैं, दो दो क्या खरीदता है, ठीक है ना। इसको इतने की दर से खरीदता है, इसको इतने की दर से खरीदता है। अब वो उसे पूरे पूरे लॉट को 20 रुपये में और उन 9 की दर से बेचता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 20 रुपये में 9 की दर से क्या करता है, बेचता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ठीक है। आइए आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस क्या करा, पहले पहले हम क्या लिखेंगे, CP1। देखिए खरीदता है ना, तो पहले CP1 लिखेंगे। तो CP1 हमारा क्या करता है, CP1 हमारा क्या करा है कि 10 रुपये में 4 की दर से पैसा लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आर्टिकल लिख लेंगे, ठीक है, आर्टिकल लिख लेंगे। तो पैसा क्या होता है 10 रुपये में, किसके दर से, 4 की दर से, ठीक है। 4 की दर से दूसर का CP क्या करा है हमारा, CP नंबर 2 क्या करा है, CP2 करा है कि 10 रुपये में 5 की दर से, क्या करा है, 10 रुपये में 5 की दर से, ठीक है, 10 रुपये में 5 की दर से। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको बराबर करना होता है, ठीक है, बराबर करना होता है। अगर हम इसको 5 से गुणा कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा CP पूरा टोटल CP निकालना हमको, ठीक है। तो टोटल CP हो जाएगी हमारा ना, CP टोटल CP हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें इसमें गुणा करेंगे ना। तो इसमें गुणा करेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे भी 5 से कर रहे हैं, यहाँ से भी 4 से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। तो फाइनली 50 और प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा, 90 आ जाएगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 और प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा। तो फाइनली आ गया 40, ठीक है। तो 40 आ गया तो हमारा टोटल CP आ गया ना। फिर इसी को करा है कि पूरे करा है, यहाँ पे देखिए कि वह पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है। अब इसको क्या रहा है, 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, ठीक है। तो इसको 0 से 0 काट लेंगे हम, चलिए। यहाँ पे SP की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 0 से 0 काट लेंगे इसको। फिर यहाँ पे 9981 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9981 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 20 चौको 80 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, CP आ जाएगा। ये हमारा क्या जाएगा, SP हो जाएगा। तो हमारा 81 की चीज़ है, 80 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, एक का क्या होगा, हमें लॉस होगा। कितने पे होगा, 81 पे होगा। एक का लॉस 81 पे होगा, गुड़ते क्या 100 कर देंगे, ठीक गाइज। तो फाइनली अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आराम जाएगा, एक मतलब 100 बटा के 81, 100 बटा के 81 को अगर हम काटेंगे तो एक हलम जाएगा, बचेगा कितना, 19 बटा के 81, 19 बटा के 81, ठीक है, 19 बटा के 81%, ठीक है। तो फाइनली एक सही 19 बटा के 81% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो निकल के ऑप्शन नंबर किसमें, C में है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। जब दो आर्टिकल को साथ में बेचेगा, एक को इतना % लाभ पर, एक मतलब एक चीज़ को इतना रुपये में इतना की दर से, इसको इतना रुपये में इतना की दर से पूछेगा कि इतना रुपये इतने की दर से हम बेच रहे हैं, तो उसका पूछेगा हमें कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रश्न बार बार आता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 56 क्या कर रहा है कि जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है ना, कि हमें लग रहा है कि तो UPP SI में नहीं पूछा, CGL में पूछा है, ठीक है ना, मेंस में ना। तो देखिए क्या कर रहा है हमारा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। करा कि एक दुकानदार है 72 रुपये में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है। 72 रुपये में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है, ठीक है। और 90 रुपये में 60 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदता है, ठीक है। ये भी खरीदता है, ये भी खरीदता है ना। फिर वह इसे लेन देन में 18 रुपये खर्च कर देता है ना, 18 रुपये खर्च कर देता है। तो खरीदे हुए संतरे को बेचता है, तो पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है। तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य। गाइस बहुत ही मस्त प्रश्न है। देखिए दोनों खरीद रहा है, इसको भी खरीद रहा है, इसको भी खरीद रहा है। तो हम पहले CP1 निकालेंगे, CP2 निकालेंगे ना। तो CP1 हमारा क्या कर रहा है, CP1 की बात करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले आप लोग को पता है कि पैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल्स रहेगा, ठीक है। तो पैसा क्या कर रहा है हमारा, 70 रुपये में 10 की दर से, क्या 70 रुपये में 10 की दर से, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, 90 रुपये में क्या कर रहा है हमारा, 70 रुपये में 90 रुपये में 12 की दर से, 90 रुपये में क्या कर रहा है कि 12 की दर से, 90 रुपये में 12 की दर से ना। तो फाइनली गाइस अगर हम इसको क्या करते हैं, 6 करते हैं तो 60 हो जाएगा। और इसको 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 हो जाएगा। फिर इसको भी हमको 6 करना होगा, इसको भी हमको 5 करना होगा। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 6 42, इसको करेंगे हम तो 9 5 45, ठीक है। 0 जोड़ेंगे 7 8, 4 3 7 1 8,
अरे गाइस सॉरी गाइस, जी क्या है हमारा 72 है, ठीक है 72 है ना, 72 दिया। तो 6 दूना 12 को 2 हो जाएगा, अब बचे कितना, 1 42 43 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे तो कितना 2 हो जाएगा और ये क्या 8 हो जाएगा, मतलब कि 882 हो जाएगा। तो गाइस कितना हो जाएगा हमारा 882। तो हमारा पर टोटल सीपी निकल के आएगी, सीपी हमारा टोटल जो निकल के आएगी 882 आएगी, ठीक है 882। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसमें मिलेगा कि इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 60 कितना है हमारा 120 है, कितना है 120 है। तो 120 चीज़ को पूरे बेच आर्टिकल को हम क्या इतना रुपये में 120 आर्टिकल क्या है कि हम तो मतलब कि क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है ना। 182 मतलब कि संतरा दिया था ना कि संतरे, तो हम इतना रुपये में 120 संतरा खरीद रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है सीपी, टोटल सीपी आ गया। फिर उसके बाद क्या रहा है कि पूरे लेन देन में इतना का खर्च होता है, तो खर्च तो गाइज हमारा इसी पे ना होता है, इसी पे खर्च होता है, ठीक है। आप लोग को बोलेंगे खर्च ट्रांसपोर्ट वाला जितने भी खर्चा होगा सब इसी पे होगा, सीपी पे, ठीक है। जोड़ लेंगे, उसके बाद इसको भी जोड़ लेंगे, ये भी क्या हमारा 1000 आ जाएगा। तो टोटल हमारा 1000 क्या हो रहा है खर्चा, 1000 में हम 120 आर्टिकल्स गिन रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो हमको यहाँ से फाइनली क्या निकालना है, हमको यहाँ से सीपी निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी हम कब निकालेंगे, एसपी देखिए हमारा 1000 का सीपी है, ठीक है। ये टोटल कितना का मान है हमारा 100 का मान है, ठीक है। लेकिन कहा है कि 26 पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है, बेचने पे संतरे को बेचने पर 26% का लाभ होता है। तो यहाँ पे हम 26% का लाभ पे 126% का मान निकालेंगे। तो हमारे 0 0 कट जाएगा, जो कि आएगा कितना 1260 आ जाएगा, ठीक है गाइज। अब फिर कराएं तो संतरे को 32 रुपये का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना। तो पूरा विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 1260 आ गया, कितना आ गया 1260 आ गया विक्रय मूल्य, तो कितना 1260 आ गया। अब पूरे की बात करें तो पूरा हमारा कितना दिया है, पूरा हमारा कितना 120 है। तो 120 हमारा टोटल है, और उस पर क्या करा है कि 32 संतरों का विक्रय मूल्य गुणते क्या हो जाएगा, हम 32 कर देंगे। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो इसको 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे 16 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 कमा 6, 16 कमा 16 को 6 हाथ में लगा कितना 1, और 16 दूना के 32 1 33, 336। तो फाइनली गाइज कितना निकल के आएगा 336। तो 336 हमारा क्या हुआ, फाइनली आंसर निकल के आ गया। तो गाइज देखिए बहुत ही इसमें क्या है कि बोले ना बहुत ही शानदार प्रश्न है, बट जिस तरह मैं करता गया हूँ, ठीक है थोड़ा इधर उधर हो गया इसमें, लेकिन जिस तरह मैं करता हूँ स्टेप बाइज आप देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमें यहाँ पे टोटल सीपी निकालना है, टोटल सीपी निकाल के इसको जोड़ेंगे हम, तो टोटल सीपी हमारा आएगा ये, ट्रांसपोर्ट इतना खर्च करता है, इसको जोड़ेंगे 1000 में हम इतना आर्टिकल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीपी निकालने की बात किया, तो सीपी हमारा टोटल एस सीपी इतना, एसपी की बात किया तो टोटल हमारा क्या है कि एसपी पे हमारा क्या हो रहा है 26% का लाभ हो रहा है। तो टोटल हमारा तो सीपी दिया, सीपी हमारा क्या दिया 100% का मान दिया, टोटल हमें 126% का लाभ होता है, 126 का मान निकाला 1260 आएगा। फिर 1260 हमारा किसका है, टोटल इसका मान दिया, इतना में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर 32 का मान पूछा है हमें, निकाल लेंगे हमारा 336 आएगा। तो फाइनली गाइस थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है, ठीक है ना, लेकिन अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम क्या करा है कि फाइनली गाइस बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहा है कि कोई दुकानदार 222 रुपये में 12 के मूल्य पर कुछ नोट्स खरीदता है और उतनी संख्या में नोटबुक 225 रुपये में 10 के मूल्य से खरीदता है, और वह सभी नोटबुक पर 20% के लिए मूल्य खरीदता है। यदि वह सभी नोट पर 20% के लिए 20% के लाभ पर बेचता है तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना, 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फाइनली गाइस हमको क्या करना कि इसको क्या करना है हमें, तो इस सवाल को देखिए हम आप लोग को बता देते हैं तरीके, ठीक है। आप लोग कर लीजिए, हमें देखिए पहले हमें हर चीज़ में क्या CP1 CP2 निकालना है। तो हमें CP1 निकालेंगे, CP1 निकालेंगे तो कितना करा हमारा 222 रुपये में, कितना 222 रुपये में हमारा पैसा हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्टिकल हो जाएगा 222 रुपये में 12 संतरे, और CP क्या हो जाएगा CP2 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 225 रुपये में कितना 10 संतरा। तो देखिएगा इसको 60 बनाना है, 5 से कर देंगे, इसको कर देंगे 6 से, तो इधर हम क्या कर देंगे 5 से, इधर कर देंगे कितना 6 से, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली हमारा निकल कितना आएगा 100 मतलब कि 1110, इसको करेंगे तो हमारा 1350, तो इसको जब ऐड करेंगे हम तो फाइनली हमारा 2460 निकल के आएगा, क्या आएगा 2460 निकल के आएगा, ठीक है गाइज। 2460 हमारा फाइनली आ जाएगा CP का मान, CP आ गया हमारा टोटल CP, तो टोटल CP हमारा इतना आ गया, तो इसका CP का मान, फिर इसी पे क्या करा है हमारे कि इसको बेच रहे हैं तो 120%, तो SP का मान निकालने के लिए हम 120 कर देंगे, ठीक है। अब फाइनली इसको काट के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2952, ठीक है गाइज, इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। 295200, 0 से 0 भी कट जाएगा, 0 से 0, तो 295200 हो जाएगा। अब फाइनली इसको हम क्या करेंगे 2952 पे हम फाइनली 120 का मान पूरा टोटल निकाल के 15% कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा क्या 369।
क्या 369, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए फाइनली गाइज हमारा ये भी टाइप कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्या कहता है टाइप नंबर 8 हमारा कहता है कि औसत कंसेप्ट। क्या कहता है, औसत कंसेप्ट। क्या कहता है, औसत कंसेप्ट ना। तो औसत औसत कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, एवरेज कंसेप्ट। क्या कहता है, एवरेज कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, कि औसत कंसेप्ट क्या कहता है कि एवरेज कंसेप्ट ये कहता है गाइस ना, जैसे एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी मतलब 5 वस्तुओं का एवरेज निकलना है। मतलब 5 वस्तु दिया, 5 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया, 3 वस्तुओं को निकलना है। मतलब 25, ये क्या मान लें हमारा कितना दिया, 35 दिया है ना। 5 वस्तुओं का, 3 वस्तुओं का एवरेज निकलना है। तो हम सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10 को 0 होता है, 4 50 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 50 हो जाएगा, बटा के कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करें टोटल एवरेज निकल के आ जाता है हमारा, ठीक है। तो वही क्या है हमारा एवरेज कंसेप्ट है ना। तो इसमें क्या कहता है ना, तो इसमें हमारा देखो पहला क्या होगा, पहला और दूसरा का, पहला सीपी जो होगा CP1 और सीपी क्या होगा हमारा CP2, CP1 CP2 SP1 और SP2, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा SP1 SP2, तो ये दोनों क्या हो गया, इसके इन दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, CP1 बराबर होगा CP2 के, CP1 हमारा बराबर होगा किसके, CP2 के, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि CP1 बराबर होगा SP2 के, SP2 के। उसके बाद CP2 बराबर होगा हमारा, CP2 बराबर होगा CP1 के। तो फाइनली गाइज हम इसको अच्छे से देख लेंगे, CP1 बराबर होगा हमारा, CP1 बराबर होगा हमारे CP2 के, ठीक है ना। तो फाइनली हम इसको जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए हम आप लोग को प्रश्न दिखाते हैं, ठीक है। देखिए गाइज प्रश्न नंबर क्या कर रहा है, 58 हमारा कर रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 30,000 रुपये में खरीदा। यदि इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेचा तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए गाइज जब भी कुछ लाभ या हानि पूछता है ना, तो यहाँ पे इस वस्तुओं को खरीदा बेचा इससे कोई मतलब नहीं रहता है हमें, ठीक है। क्योंकि हमें कुल लाभ या हानि पूछा है ना, तो इसको हम लगाते हैं एवरेज कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज मान लेते हैं हमारा कितना डाटा दिया है, कितने हैं, 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तु है ना, प्रत्येक 3 वस्तु है, ठीक है। तो हमारा डाटा जो दिया 3 वस्तुओं को दिया है, कितने का दिया, 3 वस्तुओं को, 1 2 3, 3 का दिया है। पहले को क्या करा हमारा 10% के लाभ पे, और दूसरे को करा है 5% के क्या है कि लाभ पे, तीसरों को कह रहा है -15% के लाभ पे, हानि पे, ठीक है। इसको कह रहा है -15% के हानि पे, ठीक है गाइज। तो -15% की हानि पे बोला है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस की बात करेगा, प्रॉफिट लॉस की बात करेगा। तो देखिए गाइज क्या हमारा 10%, उसके बाद क्या है 10% अब प्लस हमारा प्लस है पॉजिटिव, फिर आई -15 हो जाएगा ना। तो पूरा टोटल कितने हैं, एवरेज का क्या होता है, एवरेज का सूत्र क्या होता है कि कुल संख्या बटा के कुल संख्या का योग, संख्या का योग बटा के मतलब कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्या हमारे कितना 1 2 3 है, 3 से हम क्या करेंगे इसको फाइनली भाग देंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 15 15 15 कितना आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा। तो कितना 0 आ जाएगा, तो 0 का मतलब क्या होता है, नो नो लॉस नो प्रॉफिट, क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इस तरह हम इसको क्या करेंगे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए क्या करा है हमारा गाइज, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आज करा है। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं, देखिए 3 वस्तुओं को इतना मतलब 6,000 रुपये में खरीदा। उनमें से वस्तुओं को 15% लाभ पर, 12% लाभ पर और 15% हानि बेचा तो उसमें कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो बोल रहे हैं ना कि जब लाभ हानि पूछता है तो हमें इससे नहीं मतलब है कितने भी खरीदा चाहे बेचा, ठीक है, खरीदा। तो हमें डाटा निकालेंगे, डाटा कितने का दिया, 3 का दिया है, डाटा कितने का दिया, 3 का दिया है। एक का
2 का और 3 का डाटा दिया। पहले को क्या 15% के लाभ पर, दूसरे को 12% के लाभ पर, तीसरे को 15% की हानि पर। ठीक है गाइज, 15% की हानि पर। तो हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है हमको। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है। अगर प्लस में रहेगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में रहेगा तो लॉस होगा ना। तो 15 प्लस हो जाएगा 15 और प्लस कितना हो जाएगा 12 और माइनस कितना हो जाएगा 15। तो फाइनली गाइज टोटल डाटा कितना है 3 का। 15 से 15 खत्म हो जाएगा, 3 चौको 12 4। तो ये प्लस है ना, तो 4% का हमको क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्रॉफिट होगा, 4% का हमको क्या होगा प्रॉफिट होगा ना, लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये क्या था पॉजिटिव में दिया था। ठीक है, तो फाइनली गाइज आइए प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 60 क्या कर रहा है हमारा, यदि कुल वस्तुओं का 70%, कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिएगा इसके हमारा करा है कि हमारा डाटा जो दिया है ना, डाटा देखिए क्या रहा है, डाटा क्या है कि 70%, कुल वस्तुओं का 70%, मतलब मान लेते हैं कि 70% है पहले का 70 और कुल वस्तुओं का तो बचा कितना 30 था, तो 30 का 70 मतलब इस पे है। ठीक है, और फिर देखिए 70 का क्या 20% के लाभ पे, तो 20% के क्या लाभ पे, और शेष जो बच रहा है तो बच रहा है 30 को 10% की हानि पे, 30 को 10% की हानि बेच रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्या हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 140, और कितना हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे हम तो मान लीजिए कि इसको हम करते हैं तो हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, तो गाइज यहाँ पे क्या एक एक जीरो और लगेगा, तो यहाँ पे जीरो जीरो काट देते हैं। ठीक है, जीरो जीरो काट देंगे तभी 7 दूना 14 हो जाएगा और 10 3 30 होगा, माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया। टोटल संख्या गाइज कितना हो गया हमारा 4 3 7 3 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी टोटल संख्या। तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, बटा के 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो देखिए गाइज क्या हो रहा है हमारा, तो क्या हो रहा है हमारा प्लस ही हो रहा है, तो 11% का हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, 11% का हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, 11% दिया ही है। ठीक है, अब ये गाइज नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। ठीक है, 61 क्या कह रहा है हमारा कि प्रश्न नंबर 61 क्या करा गाइज कि एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया, यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा गया, तो सामग्री का लाभ हानि है। तो कह रहे जब लाभ हानि पूछेगा गाइज ना, तो जब खरीदा गया इसका कोई मतलब नहीं है। तो आइए डाटा देखते हैं हम ना, डाटा देखिए, डाटा हमारा है, तो डाटा क्या दिया है कि 3/4 मतलब कि 3 की है। ठीक है, डाटा पहला 3 का है, तो 3 को हमारा क्या करा 20% के लाभ 10% के लाभ पे, तो 3 को 10% के लाभ पे बेच रहा है। उसके बाद क्या है कि जो शेष, तो 4 में 3 घट गया तो कितना 1 बचा, तो 1 को क्या कर रहा है वो 20% के नुकसान पे, 20% नुकसान पे क्या कर रहा है इसको बेच रहा है। ठीक है, तो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस की बात आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बराबर, तो हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा गाइज हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अपना 4 तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली 2.5% का हमें क्या होगा, क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि ये माइनस में नहीं दिया, माइनस थोड़ा सा माइनस कम है पॉजिटिव से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमको क्या होगा लाभ होगा, कितना होगा लाभ होगा 2.5% का हमको क्या होगा लाभ होगा ना। तो फाइनली गाइज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।